अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए हैं और आप सिर्फ एक सेकंड के लिए लेजर लाइट ऑन करके ऑफ कर देते हैं, तो जो रोशनी इस लेजर लाइट से निकली शायद आपको लगे कि अब वो अमेरिका तक पहुंच चुकी होगी या वहां से भी आगे निकल गई होगी। तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको ये तो मालूम है कि रोशनी की स्पीड तेज है, लेकिन जितना आपने अंदाजा लगाया इससे वो कई गुना तेज है। क्योंकि एक सेकंड में जो रोशनी आपके पास से गई, अब अगर वो दुनिया के गिर्द घूमने लगे तो वो एक सेकंड में 7.5 बार जमीन से घूम चुकी होगी। क्योंकि जमीन का राउंड 40,075 किलोमीटर है और रोशनी तकरीबन एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला पार कर जाती है। और आपने अक्सर सुना होगा कि जब साइंटिस्ट कहते हैं कि फलां स्टार हमसे इतना दूर है, चांद इतना दूर है, फलाना प्लेनेट इतना दूर है, अब ये कैसे पता चल जाता है? तो इन तारों प्लेनेट्स के रास्ते को भी नापने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इतने रास्ते को इंची टेप और फीते वगैरह से तो नहीं नाप सकते। सूरज की रोशनी जमीन पर 8.5 मिनट में पहुंचती है और हमने कहा कि रोशनी की रफ्तार एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। अब उस 3 लाख किलोमीटर को इन 8.5 मिनट से मल्टीप्लाई करके जो रकम आती है, तो उतने किलोमीटर का रास्ता जमीन और सूरज के बीच है। और इसी तरह यही फॉर्मूला इन तमाम प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के रास्ते को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह एक साल तक यानी कि 365 दिन तक अगर ये रोशनी चलती रहे तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का फासला तय कर चुकी होती है। मगर इसको किलोमीटर में समझना और याद रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि स्टार्स और प्लैनेट्स के रास्ते हमसे कुछ किलोमीटर नहीं बल्कि अरबों खरबों किलोमीटर के बनते हैं। इसीलिए एक साल में रोशनी जितना रास्ता तय करती है, तो साइंटिस्ट उसको किलोमीटर में इतना ज्यादा लिखने के बजाय इस पूरे साल के रास्ते को कहते हैं 1 लाइट ईयर।